अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कोर्ट रिपोर्टर और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केसेस के हवाले से जो दिन भर में आज हुए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में और अडयाला जेल में जो केस लगे हुए थे उस हवाले से आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन कौन से केसेस थे और उनमें क्या पेशरफ्त हुई है। तो चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो है सबसे पहला जो केस था वो इमरान खान का तोशाखाना केस में, जिस केस में बुशरा बीबी की जमानत हुई है और वो रिहाई पाने में कामयाब हुई है, उसी केस के हवाले से इमरान खान की दरख्वास्त जमानत जो है वो जमा कराई गई थी। एक अपील दायर की गई थी जिस पर जो है जज साहब ने समाअत की है। पीटीआई के वकला पेश हुए हैं लेकिन पेशरफ्त नहीं हो सकी, जमानत जो है वो नहीं हो सकी चूंकि पहला दिन था। तो FIA को जो है वो नोटिस जारी कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और नेक्स्ट समाअत पे जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुई है, जो कि जल्द अज जल्द हो सकता है समाअत के लिए जो है मुख्तस हो जाए। मंडे गालबन कहा जा रहा है कि अगले पीर तक ये समाअत के लिए जो है मुख्तस होगी। तो उस तक इमरान खान की जो जानिब से जो है वकील पेश हुए थे, उन्होंने जो अपने दलाइल दिए तो अदालत ने जो है FIA को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब तलब कर दिए हैं। तब तक के लिए समाअत जो है मुलतवी हो गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अहम केस था, दूसरा अहम केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतज़ार पंजोता के हवाले से था। चूँकि इंतज़ार पंजोता के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है एक्शन लिया था और इंतज़ार पंजोता की बाजियाबी के लिए जो दरख्वास्त आई थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअतें भी हुई थी, पुलिस को टाइम दिया गया था। तो आज जो है PTI के वकला पेश हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की है। अली बुखारी वकील और शुएब शाहीन वकील जो है सीनियर PTI के, वो पेश हुए हैं। दलाइल कमरा अदालत में क्या थे? दलाइल ये थे कि शुएब शाहीन जब पेश हुए तो शुएब शाहीन ने कमरा अदालत में आके आमिर फारूक साहब से ये कहा कि सर यहाँ पे तो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगते हैं, हो सकता है कल मुझे भी दहशतगर्द बना दिया जाए। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो हो सकता है मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो कि ये भी एक दहशतगर्दी कर रहा है, तो मुझे नहीं पता कल मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। इसका कोई अमल निकालना चाहिए, इसका कोई हल निकालना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस समाअत के दौरान एक इंकशाफ किया है। उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि इस्लामाबाद शहर में वो काम शुरू हो गया है जो कराची में होता था। मेरे एक जानने वाले को बत्ते की पर्ची आई है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं, शहरियों को लापता किया जा रहा है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के आज के केस में रिमार्क्स है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो शुएब शाहीन ने क्या कहा, अहम मुकालमा किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। शुएब शाहीन ने कहा कि तमाम स्टेट एजेंसियां मेरे जैसे दहशतगर्दों के पीछे लगी हुई हैं तो फिर स्ट्रीट क्राइम तो बढ़ेगा। शुएब शाहीन को आमिर फारूक साहब ने, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने जवाब दिया कि आप फिर दहशतगर्दी ना करें, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, एनर्जी गलत जगहों पर इस्तेमाल की जा रही है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, आज इंतजार की बारी थी तो कल मैं भी हो सकता हूं, ये कहा था अली बुखारी साहब ने, जो कि PTI के वकील है, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये अल्फाज थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हम में से कोई भी हो सकता है। ये मेरे लिए अफसोसनाक बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कह रहा है। जब उसको कहा गया कि आज इंतजार पंजोता के साथ ये वाक़या हुआ तो कल मेरे साथ भी हो सकता है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कह रहा है कि कल मैं भी हो सकता हूँ। ये अल्फाज चीफ जस्टिस के मेरे ख्याल से बहुत अफसोसनाक थे कि कल मैं भी हो सकता हूँ। मतलब एक चीफ जस्टिस जो है वो भी अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है और वो ये कह रहा है कि हो सकता है कल मैं भी इसमें शामिल हूँ, मतलब उसमें शामिल हूँ कि लापता अफराद में शामिल हूँ। उसके बाद नाज़रीन चलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आज इंतहाई अहम दिन रहा है क्योंकि बुशरा बीबी साबिक खातून अव्वल जैसे ही अडयाला जेल से तोशाखाना केस में जमानत के बाद रिहा हुई है, उन्होंने अदालतों में आना बंद नहीं किया। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में वो पेश हुई है। इमरान खान के ऊपर 6 मुकदमात और बुशरा बीबी के ऊपर 1 मुकदमात के हवाले से दरख्वास्त जमानत दायर की गई थी, जिस पर जो है इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में जज साहब ने कमरा अदालत में समाअत की। तो आज तारीख में पहली मरतबा देखने को मिला है, पिछले जब से बुशरा बीबी अदालतों में पेश हो रही है, हमने बुशरा बीबी को कमरा अदालत में इस तरह नहीं देखा जो आज हमने देखा। बुशरा बीबी डायरेक्ट रोस्टर रूम पे आई, जज साहब से मुखातिब हुई और बयानात शुरू कर दिए। बयान किया था बुशरा बीबी का, वो आपको पढ़ के सुनाता हूं कि बुशरा बीबी ने जज साहब को क्या कहा। बुशरा बीबी ने जज साहब को ये कहा, पहले तो अबदीदा हो गई, ये बयान जब दे रही थी, बयान क्या था, वो ये था कि मैं इंसाफ की कुर्सी में बैठे हुए मुनसिफों को 9 महीनों से नाइंसाफ़ी होते हुए देख रही हूँ। पूरे पाकिस्तान में बानी PTI और मुझे नाइंसाफ़ी पर सज़ा दी गई, इंसाफ तो हो ही नहीं रहा, इंसाफ के लिए नहीं आई बुशरा बीबी। बुशरा बीबी कमरा अदालत में अबदीदा हो गई। उन्होंने कहा मेरा कंबल और दिगर सामान गाड़ी में मौजूद है, जब कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूँ। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। जो अंदर इंसान बैठा है क्या वो इंसान नहीं है?
ये बुशरा बीबी के आज के अल्फाज थे, एक तल्ख अल्फाज थे, दिल दहलाने वाले अल्फाज थे कि एक खातून जो है वो रोस्टर रूम पे आती है, जज साहब से मुकालमा करती है कि जज साहब अगर आप इंसाफ नहीं देते तो हमें बताएं, मैं इंसाफ के लिए आई हूँ और मुझे पता है यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलना। उसके बाद वहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। बुशरा बीबी ने अपने दलाइल को, अपने जो मुकालमा था जज साहब से, वो जारी रखा और उन्होंने अबदीदा होते हुए कहा कि जो शख्स अंदर बैठा हुआ है क्या वो इंसान नहीं है। तो मतलब उन्होंने वकला की भी फेंटी लगाई है, अपने वकला पे भी बयानबाजी की है कि वो भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं और दिगर वकला भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं और कोर्ट रूम में बैठे हुए जजेस भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मैं 9 महीने बेगुनाह जेल में रही हूँ और ये वैलिड सवाल थे बुशरा बीबी के। उसके बाद इस केस में फैसला महफूज हुआ है। हमारी ये तवक्को की जा रही थी कि बुशरा बीबी को, इमरान खान को इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन वो इंसाफ जो है वो एक मरतबा फिर स्टे आर्डर का शिकार हो गया। महफूज फैसला सुनाया नहीं गया, जो कि गालिबन अब 1 हफ्ते बाद सुनाया जाएगा। तो अब देखना यह है कि उस केस में बुशरा बीबी और इमरान खान को जो है इंसाफ मिलता है या नहीं। उसके बाद नाज़रीन चलते हैं अडयाला जेल में आज क्या हुआ। अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। इमरान खान कमरा अदालत में पेश हुए। इमरान खान की साबिक खातून अव्वल और इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुई। सलमान अकरम राजा, इमरान खान की 2 बहनें अलीमा खान और डॉक्टर उज़मा साहिबा कमरा अदालत में पेश हुई। पीटीआई के दिगर वकला भी पेश हुए, खालिद यूसुफ साहब पेश हुए, दिगर वकला वहाँ पे पेश हुए और कमरा अदालत में इस केस की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई। तो नैब की जो जानिब से जो दलाइल दिए जा रहे थे उसमें जो है वो कंटिन्यू रहे। तो तकरीबन 12 साढ़े 12 तक ये कमरा अदालत में समाअत जारी रही, जिसके बाद ये समाअत जो है 6 नवंबर तक मुलतवी हो गई है और इस केस में मजीद पेशरफ नहीं हो सकी। उसके बाद कमरा अदालत से जब बाहर आए सलमान अकरम राजा और अलीमा खान साहिबा, बुशरा बीबी चूँकि मीडिया से बात नहीं करती, लेकिन सलमान अकरम राजा और अलीमा खान ने बात की। सलमान अकरम राजा ने वहाँ पर यह कहा कि खान साहब ने आज ये कहा है कि पंजोता के साथ, इंतज़ार पंजोता के साथ जो हुआ वो इंतहाई जुल्म है, सिफाकियत है, ये जुल्म की हदों को छू रहे हैं, हम इनके खिलाफ जो है आएंगे, बाहर निकलेंगे, ये वक्त घर में बैठने का नहीं है। उसके बाद इमरान खान साहब का पैगाम ये था कि इनकलाब आके रहेगा, हम जो है इनकलाब के लिए हमें मरना पड़ा, हमें जान देनी पड़ी, हम वो देंगे और अब इनकलाब आएगा। उसके बाद मेरा सवाल जो है वो सलमान अकरम राजा से ये था कि पेशावर में सवाबी के मुकाम पे आप एक धरने की तैयारी कर रहे हैं, तो उस सवाल से बताएगा, जिस पर उन्होंने कहा कि धरना तो नहीं है लेकिन वहाँ पे खीमे कायम किए जाएंगे। वहाँ पर खीमे जो कायम किए जाएंगे उसके बाद वहाँ पे एक प्रॉपर जो है एक अनाउंसमेंट की जाएगी, अगला लायामल जो होगा वो वहाँ पे अनाउंस किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो ज़राए अंदर की खबर ये दे रहे कि हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक धरने की तैयारी कर रही है, लॉन्ग मार्च की कॉल की तैयारी कर रही है और अब जो है वो फाइनल कॉल होगी। अब गंडापुर की कॉल नहीं होगी, अडयाला जेल से कॉल दी गई है और अडयाला जेल से ये भी पैगाम दिया गया कि आप लोगों ने मुकम्मल तैयारी करके आना है। और इस हवाले से मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, जो रहनुमा हैं, वो जो है लोगों को मोबिलाइजेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन हो रही है। तो देखना ये है कि अब क्या होता है। तो नाज़रीन ये थी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को कोर्ट रिपोर्टर प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो भी अपडेट होगी इस्लामाबाद से इसी प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।